हेलो दोस्तों, वेलकम स्टूडेंट। मैं आपका पंकज सर। आज हम अपने नए टॉपिक इनकम टैक्स के ऊपर नए बिल के ऊपर चर्चा करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है पॉलिटिकल एंड जीके गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं नए आयकर विधेयक 2025 इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में। क्या आप बदलाव होंगे, आपका टैक्स कैसे प्रभावित होगा और कब से लागू होगा। अगर आप टैक्स फाइनेंस या व्यक्तिगत रूप से और स्टूडेंट्स जो कर यानी टैक्स संबंधित जानकारी और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसकी और गहराइयों तक समझ सकें, क्योंकि कल को आप भी इस नागरिक के रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स पेयर जरूर बनेंगे। तो इसकी पृष्ठभूमि और ज़रूरत क्या है, वर्तमान कानून और उसकी चुनौतियां हैं। भारत में अब तक आयकर कानून इनकम टैक्स जो एक्ट है वो 1961 का है, यानी 1961 का है, जो लागू है, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है। लेकिन इस कानून में जो धारा समझने में जटिलता है, अनावश्यक प्रावधान है, बहुत सारे रिवाइसेस और एक्सप्लेनेशन जोड़ दिए गए हैं, जिससे टैक्स विवादों की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा पुराने ढांचे में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की अवधारणाएं थी, जो टैक्सर्स यानी जो करदाता हैं उसके लिए उलझन पैदा करती है। तो नया बिल क्यों लाया गया? इसका मकसद है कि टैक्स कानून को सरल, स्पष्ट और विवाद रहित बनाना, अनुपयोगी प्रावधानों को हटाना, शब्दों और धारणाओं को स्पष्ट करना, क्रॉस रेफरेंसेस कम करना, अधिक निष्पादन क्षमता, डिजिटलीकरण और फेसलेस असेसमेंट की ओर झुकाव। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। विवादों को घटाना और टैक्स पद्धति को भरोसेमंद बनाना बहुत जरूरी है, ताकि जो विवाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा घटेंगे तो टैक्स पद्धति पर लोगों का भरोसा जगेगा और टैक्स देने में लोग ज़्यादा सक्षम होंगे। टैक्स देने में लोगों को हिचकिचाहट नहीं होगी, जिससे लोग देश की तरक्की में या देश विकास उन्मुख होने में ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। फिर अगर हम इसको देखते हैं तो कुछ के बदलाव हुए हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसकी संरचना और इसकी भाषा में बदलाव हुआ। नया बिल लगभग 622 पृष्ठ का है, पेजेस का है, जबकि पुराने अधिनियम की सामग्री अधिक थी। धारा यानी सेक्शन करीब संख्या में 536 कर दी गई, जबकि पुराने अधिनियम में लगभग 819 धाराएं थी। अध्यायों जो चैप्टर की जो संख्या वो 23 की गई। रिवाइसेस लगभग 1200 और एक्सप्लेनेशन लगभग 900 को हटाया गया। नए विधेयक की भाषा में जटिल कानूनी शब्दावली को कम किया गया, ताकि लोग नए इनकम टैक्स को आसानी से समझ सकें और उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकें। टैक्स ईयर की अवधारणा। तो नए बिल में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की अवधारणा को समाप्त कर टैक्स ईयर को एकल अवधारणा लाता है, जो अप्रैल से अगले वर्ष मार्च तक होती है। यानी जो आय एक वर्ष में होगी उसी वर्ष उस पर टैक्स देय माना जाएगा। यह व्यवस्था अधिक स्पष्ट है, यानी एक साल की कमाई पर ही टैक्स लगेगा, दो तीन रूप में ईयर में उसको नहीं बांटा जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो कर स्लैब और जो दरें हैं, जो न्यू रिजीम है, तो जो नया बिल है वो मौजूदा बजट में पेश किए गए जो कर स्लैब हैं उन दरों को बनाए रखता है, अर्थात विशेष रूप से कर दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाता है। नए कर स्लैब इस प्रकार है, आप आगे देख सकते हैं इनको स्क्रीन पर। 0 से 4 लाख कोई टैक्स नहीं देना है, और इसी तरीके से आप सभी हम अंतिम में देखते हैं 24 लाख 1 रुपये से ऊपर जाने पर आपको 30% तक टैक्स देना पड़े, सबसे अधिकतम यही है। तो इसके अतिरिक्त हम फाइनेंस ईयर 2025-26 में कुछ रियायतें योजनाएं देख सकते हैं, और जैसे कि 12 लाख तक की छूट और मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लागू होता है। तो 12 लाख तक की आय तक वाले व्यक्ति को छूट का प्रावधान मौजूद है। इसमें हम अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान देखते हैं तो फेसलेस असेसमेंट, यानी कर अधिकारी बिना आमने सामने हुए जांच कर सकेंगे। आर्थिक पारदर्शिता और ज़्यादा आत्मनिर्णय की व्यवस्था रहेगी। करदाता अधिकार जो अवधारणा है, टैक्स पेयर का जो चार्टर है, उस अवधारणा में करदाता को जो अधिकार और कर्तव्य का खाका है। कुछ रिपोर्ट्स में सुझाव दिया गया है कि विवाद समाधान, एडवांस रूलिंग होगी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो कमेटी आदि रूपों में प्रावधान होंगे। वर्चुअल डिजिटल असिस्टेंट यानी क्रिप्टो, एनएफटीज आदि को अधिक स्पष्टता देना, रिपोर्टिंग मानदंडों को परिभाषित करना, टीडीएस
और टीसीएस और कटौती आदि डिडक्शन में पुनर्समायोजन कुछ कटौतियों को बनी रह सकती हैं, पर अनावश्यक और जटिल प्रावधानों को हटाया जाएगा। कैपिटल लॉस ऑफसेट एक विशेष प्रावधान व्यवस्था स्थापित की गई। 31 मार्च 2026 तक की लंबी अवधि की जो पूंजी हानि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को एक बार के लिए छोटी पूंजी वृद्धि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है, जिससे लोगों को लॉस कम होगा और अपने पैसे के ऊपर उनका विश्वास बनेगा। प्रभाव और चुनौतियां और ध्यान देने के बाद क्या बात है, तो आपके और सामान्य टैक्स पेयर्स पर असर क्या पड़ेगा। अगर आपकी आय मध्यम स्तर की है तो करदाताओं में राहत महसूस हो सकती है, क्योंकि कर स्लैब सरल होंगे और छूट बढ़ सकती है। टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया आसान होगी, कम कागजी होगी और अधिक डिजिटल मोड पर होगी। विवाद कम होंगे क्योंकि कानून स्पष्ट होगा, न्यायालय मुकदमे कम होंगे। नए कर स्लैब और रियायती कटौतियां करदाताओं को नए संदर्भ में योजनाएं बनाने का अवसर देंगी, क्योंकि जब कानून स्पष्ट होगा तो कानून के बारे में जानकारी सभी को स्पष्ट होगी, तो वो अपने अवधारणाएं स्पष्ट बना सकते हैं। अब आते हैं इसकी चुनौतियों और आलोचनाओं पर। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि सिर्फ सरलीकरण करना पर्याप्त नहीं है, टैक्स दरों और छूटों में गहराई से सुधार होना चाहिए, और डिजिटल निगरानी और रिपोर्टिंग बढ़ने के कारण गोपनीयता यानी प्राइवेसी में मुद्दे उठ सकते हैं। नए कानून के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासन को तैयार करने में समय लगेगा। संक्रमण अवधि जो है, यानी पुराने से नए कानून की तरफ बढ़ने के लिए जो संक्रमण है वो भ्रम पैदा कर सकता है। तो ऐसा संभव है कि कुछ कटौतियां और छूट समाप्त हो जाएं, जिससे करदाताओं को नुकसान हो सकता है, विशेषकर उन लोगों को जो अभी भी कुछ छूटों का लाभ लेते हैं। और विशेषकर समस्या इसमें प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा मानी जा रही है। कब से लागू होगा, तो यह कानून संसद में पारित हो चुका है। इसे आधिकारिक रूप से 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाना है। अभी यह लागू नहीं है, इसलिए फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और एनुअल ईयर 2025-26 के टैक्स रिटर्न पर पुराना कानून लागू होगा। इस बीच करदाताओं को नए प्रावधानों की तैयारी करनी चाहिए, जैसे कि रिकॉर्ड रखना, डिजिटल ट्रांजैक्शन पर विशेष ध्यान देना, निवेश योजना आदि, ताकि आने वाले भविष्य में इससे होने वाली समस्याएं हैं उससे बचा जा सके। तो दोस्तों, ये था नया आयकर विधेयक 2025 का सारांश। क्यों लाया गया, क्या बदलने वाला है, आपके ऊपर इसका क्या असर होगा और ये कब से लागू होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए उदाहरण सहित इस कानून के तहत टैक्स कैसे गणना होगी या पुराना बनाम नई व्यवस्था कैसी रहेगी पर वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको बेल अपडेट मिलती रहे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आइकन दबाना ना भूलें साथियों। धन्यवाद, जय हिंद।